हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ आरिफ नायक। तो गाइज कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्सड नंबर्स एंड फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। तो मिक्सड नंबर्स और फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था नंबर जो फ्रैक्शंस है उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, मिक्सड नंबर्स एंड फ्रैक्शंस ऑन द नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिक्सड नंबर्स है मिक्सड फ्रैक्शंस होते क्या हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मिक्सड नंबर्स या मिक्सड फ्रैक्शंस होता है या कॉम्बिनेशन होता है फ्रैक्शंस का और नंबर्स का। फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो इनका एक जोड़ होता है कॉम्बिनेशन, जिससे मिलके क्या बनता है, ये मिक्सड नंबर्स है, मिक्सड फ्रैक्शंस बनते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, मतलब उनका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 आर होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो अब हमें इनको नंबर लाइन पे शो करना है, तो इस उसके लिए हमें नंबर लाइन चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रा करके रखी है। ठीक है, तो इस नंबर लाइन को हमने 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका जो पहला यूनिट है 0 to 1 एंड इसका सेकंड यूनिट है 1 to 2 एंड जो इसका थर्ड यूनिट है वो कहाँ तक है, 2 से 3 तक इसका थर्ड यूनिट है। तो फिर हमने क्या किया, जो इसके यूनिट्स हैं हमने इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट यूनिट है उसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो इसका सेकंड यूनिट है इसको भी हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे ही जो इसका थर्ड यूनिट है इसको भी हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा थर्ड यूनिट है उसमें यहाँ पे एक एरो दिया, जैसे कि यहाँ पे एक एरो है, तो हमें इस एरो को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे कौन सा मिक्सड फ्रैक्शन आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 0 to 1 फ्रैक्शन कंप्लीट है हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, तो 1 से 2 ये भी कंप्लीट फ्रैक्शन है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। तो हमें ध्यान देना है 2 से लेके 3 तक, हमें क्योंकि हमें यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब समझ लो, मतलब 0 to 1 तक ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मतलब इसके जो 4 इक्वल पार्ट्स है वो शेडेड है। हम लेट अस सपोज, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है, इसके 4 इक्वल पार्ट शेडेड है, तो इसके भी 4 इक्वल पार्ट्स शेडेड है। ठीक है, तो अब क्या मतलब, ये एक कंप्लीट यूनिट है। इसको हम 4/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 टोटल पार्ट्स है, टोटल 4 पार्ट्स में से 4 पार्ट शेडेड है। इसको भी हम 4/4 लिख सकते हैं। अब जो थर्ड यूनिट है हमारे पास, तो इसको हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमें देखना है यहाँ पे फ्रैक्शन कौन सा आएगा। लेट्स सपोज इसके जो 4 इक्वल पार्ट्स है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट इसके, जैसे ये 1 पार्ट आएगा, सेकंड थर्ड, तो थर्ड पार्ट 3 पार्ट इसके शेडेड है। इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 4 मतलब 3/4 इसका फ्रैक्शन आएगा, मतलब 3 पार्ट्स शेडेड है आउट ऑफ टोटल 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक ठीक है, अगर हमें इसको अब जैसे कि मैं ये एक 1 यूनिट कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, इसका आएगा 2 आएगा इसका होल नंबर। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या आया, थर्ड का फ्रैक्शन आया 3/4, तो ये क्या है इसका फ्रैक्शन। ठीक है, तो 2 कंप्लीट पार्ट्स 3/4, तो इसको हम, तो क्या आएगा इसका मिक्सड फ्रैक्शन, जैसे कि 2 कंप्लीटेड यूनिट है, तो 2 इससे कंप्लीट यूनिट है, और जो 3/4 इसका फ्रैक्शन है, मतलब यह क्या है इसका मिक्सड फ्रैक्शन। इट मीन जो एरो दिया है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 3/4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 यूनिट कंप्लीट, दिस वन इज कंप्लीट। ठीक है, प्लस 3/4। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो ये मतलब 4/4 आर शेडेड, मतलब 4 पार्ट्स में 4 पार्ट शेडेड है, तो इसमें भी 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो इसके जो 4 पार्ट्स है वो शेडेड है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4/4 प्लस 4/4, मतलब इसके जो 4 पार्ट है वो शेडेड है, इसके भी 4 पार्ट्स शेडेड है। अब जो इसका तीसरा यूनिट है वो क्या है, 3/4। तो अगर हम इनको प्लस कर देंगे, अब जहाँ ये ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका हम
एक ही लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को प्लस करते हैं। अब जगह 4 + 4 हो गया 8 + 3 हो गया 11, तो 11/4। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम 4 ही ले लेंगे, एक ही। तो ये आएगा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम आप एक्सरसाइज पे। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो ये इसकी एक्सरसाइज ई। तो राइट द फ्रैक्शंस इंडिकेटेड बाय द एरो ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज एंड मिक्सड फ्रैक्शंस। तो आपके पास नंबर लाइंस दिए, तो आपको जहाँ पे एरो है इस एरो को इंडिकेट करना यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन आता है, फिर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्सड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पहले ए पार्ट को देखते हैं। तो ए पार्ट को देखना, आप इसको इसको कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया गया, इसको 2 यूनिट्स में डिवाइड किया, 0 to 1 फर्स्ट यूनिट एंड 1 to 2 इज सेकंड यूनिट। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0 to 1 को इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जो इसका फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट है, हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, अब जो जिसका दूसरा यूनिट है तो उसमें भी क्या है 3 पार्ट्स, लेट अस सपोज शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 3 + 4। तो ये आएगा इसका फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा, इस जहाँ पे जो एरो है यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पे आएगा 1 होल नंबर 3/4 आएगा यहाँ पर फ्रैक्शन इसका। तो अगर हम इसको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3/4 = तो दिस वन इज कंप्लीट, ये आएगा 4/4 + 3/4। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आएगा, 4 + 3 कितना होता है 7/4। तो ये आएगा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में कितने यूनिट्स है, दूसरे पार्ट में 1 2 एंड 3, दूसरे पार्ट में भी दूसरे पार्ट में 3 यूनिट्स है। तो इन यूनिट्स को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इन यूनिट्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब इसका जो यहाँ पे जो एरो है इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, तो लेट अस सपोज इसका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट है और जो इसका सेकंड यूनिट है वो भी कंप्लीट है। अब हमें क्या, हमें फोकस करना है तीसरे यूनिट पे। तो इसके कितने पार्ट्स शेडेड है, इसके कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4। तो 4 पार्ट्स के शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं 6 पार्ट्स आउट ऑफ 4 आर शेडेड। तो 2 कंप्लीट है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 2 और 2 होल नंबर 4/6। यहाँ पे जो एरो है इसका ये मिक्सड फ्रैक्शन आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है इसका 2 4/6। तो इक्वल्स टू ये क्या है, ये कंप्लीट फ्रैक्शन है 6/6 आएगा, दूसरा भी कंप्लीट है +6/6 आएगा, और जो तीसरा है तीसरे क्या है 4/6 है। तो इनका प्लस करेंगे 6 और 6 + 6 12, तो 12 + 4 कितना आएगा 16। ठीक है, तो ये आएगा 16/6। ठीक है, तो ये आएगा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे ही थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह करना है आपको। तो सी, इसको जो सी पार्ट को 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो इसका पहला जो अब इन यूनिट्स को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 5। तो 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। इसका जो पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट इसके कंप्लीट है। अब हमें किस कहाँ पे फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है फोर्थ यूनिट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले को मतलब जिसके जो 3 यूनिट्स कंप्लीट है, तो 5 फोर्थ यूनिट में कौन सा फ्रैक्शन आएगा 5 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शेडेड है, तो 3/5 इसका मिक्सड फ्रैक्शन आएगा। तो ये मतलब एरो पे कौन सा फ्रैक्शन आ रहा है 3 होल नंबर 3/5। तो अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे हम इसको, तो ये क्या 3 था 3/5 इक्वल्स टू 5/5 प्लस 5/5 प्लस 5/5 सॉरी 5/5 प्लस ये क्या आएगा 3/5।
तो 5 + 5 हो गया 10, 15, 15 और 3 18, तो 18/5 इसका फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। तो आपके पास फ्रैक्शंस दिए, इन फ्रैक्शंस को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो मतलब ये आपके पास मिक्सड फ्रैक्शन, जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट है 3 होल नंबर, पहला पार्ट है 3 होल नंबर 1/4 ये पहला पार्ट है। और जो सेकंड पार्ट है इसका, तो पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखना, तो सबसे पहले आपको थ्री थ्री ये जो होल नंबर है इसको छोड़ दो, आप फ्रैक्शन पे ध्यान दो। इट मीन्स जो फ्रैक्शन है, जो हमारे पास जो यूनिट्स है इसके, तो वो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो आपको मतलब जैसे कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसका आउट ऑफ 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन को, तो हमें एक नंबर लाइन को ड्रा करना है। ये हमने नंबर लाइन को ड्रा किया। ठीक है, तो इसके कितने यूनिट्स कंप्लीट है, इसके 3 यूनिट्स कंप्लीट है। ये हो गया 1 2 3, ये गया 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब हमें फ्रैक्शन कहाँ पे, तो यहाँ पे हमें देखने कौन सा फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका पहले ये यूनिट कंप्लीट है, ये यूनिट कंप्लीट है और ये यूनिट कंप्लीट है। तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखते 3, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में कितने पार्ट शेडेड है, 1। इट मीन यहाँ पे जो इसका पहली लाइन है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पे आएगा 3 1/4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सेकेंड पार्ट भी करना है इसका। तो इसका सेकंड पार्ट है 2 होल नंबर 1/5। इट मीन्स जो 2 यूनिट से वो कंप्लीट है और जो थर्ड यूनिट है वो इनकम्प्लीट है। अगर हम इसको एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, इसके कितने यूनिट से, 3 यूनिट से इसके, तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा की। तो इस नंबर लाइन को हमने 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3 यूनिट इसके। तो इस यूनिट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका यूनिट इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये आ गया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो 2 यूनिट्स तो कंप्लीट है, मतलब 5 पार्ट्स आउट ऑफ 1 आर ये। तो यहाँ पे देखो 5 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 1/5 फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको थर्ड पार्ट भी करना है। तो थर्ड पार्ट भी आपको ऐसे करना है। पहले आप फ्रैक्शन को देखें, ये 2 होल नंबर है 1/3, मतलब मीन्स 2 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। तो थर्ड यूनिट पे हमें फोकस करना है, यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन आ रहा है। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा की, तो इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 या गया 2 या आ गया, तो 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो इन पार्ट्स को हमें क्या करना है, हमें इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, जो यूनिट्स है, तो इनको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ के इसके 3 यूनिट्स, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो 3/1, मतलब इसका मतलब क्या है, इसके जो टोटल पार्ट्स कितने हैं 3। तो इसको हमने 1 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या करना है, तो 1 यूनिट इसका कंप्लीट है, सेकंड यूनिट भी कंप्लीट है। तो हमें थर्ड यूनिट पे हमें क्या करना है, देखना है हमें कौन सा फ्रैक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 3 इक्वल पार्ट्स में कितने पार्ट शेडेड है, 3 इक्वल पार्ट्स में 1 पार्ट शेडेड। इस मीन्स यहाँ फ्रैक्शन कहाँ पे आएगा, फ्रैक्शन इस वाले पार्ट पे आएगा। तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा, 2 1/3। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।